वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं नैना गुप्ता और आज की हमारी स्टोरी का नाम है बूढ़े चील की सलाह। एक बार एक चील का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार सभी चीलों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ चीलों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था। सभी चील वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उस झुंड में एक अधिकांश नाम का चील था। वहाँ सबसे युवा था वो सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कभी नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा चील भी था। वो जब युवा चीलों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वो सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा चीलों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये असल ज़िंदगी का अर्थ कभी समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी भी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े चील ने सभी चीलों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वो बोले, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। सभी चील ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर में बूढ़ा चील सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया। बूढ़े चील ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े चील की बात नहीं मानी। बूढ़ा चील अकेले ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े चील ने टापू पर गए चीलों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुँचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ चीलों की लाशें पड़ी थी। कई चील लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े चील ने एक घायल चील से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल चील ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े से रह रहे थे और बड़ी ही आरामदायक ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक एक कर कर मार खाना शुरू कर दिया। उनके ही वजह से हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ये फल मिला है हमें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में चैलेंजेस आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं। खुद को चैलेंज देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चैलेंज का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए कभी भी चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए। सही?